तुरंत ही नारद जी ने अपना पूर्व चरित्र सुना करके चले जाते हैं। चतुश्लोकी भागवत के आधार पर श्रीमद् भागवत का लेख किया है और लेख करके अब विचार करने लगे किसको सुनाऊं किसको नहीं सुनाऊं। काम क्रोध लोभ मोह पर इस व्यक्ति ने विजय पाली हो और उसी श्रीमद् भागवत का अध्ययन का अधिकारी है। भागवत वक्ता कैसा होना चाहिए बंधु? भागवत वक्ता के बारे में बताते हैं कि विप्रो वैष्णवो वेद शास्त्र विशुद्धि कृतः दृष्टान्त कुशलो धीरा वक्ता कार्य निष्प्रह। विप्र माने ब्राह्मण, ब्राह्मण होवे और वैष्णव दीक्षा प्राप्त की हो। वैष्णव दीक्षा प्राप्त की हो। दृष्टांत कुशलो धीरा, सेठ सेठानी का दृष्टांत नहीं, शरीर के ऊपर उतार देवे है वही दृष्टांत। वक्ता कार्य निष्प्रहा, ऐसा वक्ता होना चाहिए। आज वेदव्यास जी के पुत्र सुखदेव जी महाराज को बड़े विशाल ग्रंथ का अध्ययन कराया है। इसी में महाभारत की एक सूक्ति आ जाती है, महाभारत का लेख भी आया। यदा मृदे कारव संजयाना वीरेस्गतो वीरगतिं गतेषु भ्रकोदराविद गदा विमर्शः भगिनारुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्र है। दुर्योधन की जंगा को तोड़ करके भीम ने अलग कर दिया है, पड़ा हुआ है। इसी बीच में अश्वत्थामा आ पहुंचा। अश्वत्थामा ने तुरंत ही दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन, तुम्हारा हाल किसने किया है? कि पांचों पांडवों ने। कि मुझे आदेश दीजिए, आदेश दीजिए प्रभु, मैं क्या करूं? तो दुर्योधन ने कहा कि पांचों पांडवों के सिरों को काट के लाएगा तो मैं तुझे आधा राज्य दे दूंगा। ठीक है। अश्वत्थामा गया है खड्ग लेकर के। देखो, मैं भविष्य पुराण में से एक कथा सुनाता हूं आपको, भविष्य पुराण की। आज पांचों पांडव शिविर में सो रहे हैं और पांचों पांडवों के पुत्र अलग शिविर में सो रहे हैं। आज द्वारकाधीश उनकी पहरेदारी कर रहा है। अर्धरात्रि में अर्जुन जागे। अर्जुन ने कहा, कन्हैया तुम आराम नहीं किया तुमने? कन्हैया ने कहा कि अरे अर्जुन, मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने भक्तों की रक्षा करूं। कि महाराज हमारे दुश्मन थे, सब मारे गए, अब कोई दुश्मन नहीं बचा। कि नहीं, मेरा कर्तव्य है भक्तों की रक्षा करना।
आप आराम कर लीजिए। भविष्य पुराण में लिखा है, स्वयं द्वारकाधीश ने निजलाभ तुष्ट ज्ञानावसुंद श्रोमणि शंकर भगवान का स्मरण किया है। शंकर भगवान तुरंत प्रकट हुए। क्या करें महाराज कि मैं आराम करने के लिए जा रहा हूं और आप यहाँ पर हमारी रक्षा करना होगी। स्वयं शंकर भगवान, अर्जुन ने खड़ग तलवार दी भोले बाबा को और भोले बाबा ने वो तलवार लेकर के पांचों पांडवों की और पांचों पांडवों के पुत्रों की रक्षा की रात्रि में। इतने में अश्वत्थामा आ पहुंचा। अश्वत्थामा ने विचार किया, यह तो भोले बाबा रक्षा कर रहे हैं। एक स्तंभन किया है, भोले बाबा तुरंत प्रसन्न होने वाले हैं महाराज। कुछ भी भोले बाबा से मांगोगे तुरंत मिलेगा महाराज। बेलपत्री में इतने गुण है महाराज, बेलपत्री भोले बाबा पे चढ़ाई जाती है। आगे प्रसंग आएगा, सुनाऊंगा मैं विस्तार से। एक चोर था, चोर दर्शन करवे गयो, देख गया कि सोने का घंटा है। अर्धरात्रि में गयो और विचार करने लगा कि उतालू में, और हाथ बढ़ायो तो थोड़ा कम पड़ गया तो जलेरी पर जलेरी होती है, दोनों पैरों को जमा करके और घंटे पर हाथ बढ़ायो तो थोड़ा सा और कम पड़ गया, तो शिवलिंग पर दोनों पैर जमा करके अर्धरात्रि में और घंटा को उतारने लगा है। और भोले बाबा विचार करने लगे, कोई शिवरात्रि के दिन और ठीक रात्रि में, मध्य रात्रि में, अर्धरात्रि में, और कोई बेल पत्र चढ़ाता है, कोई धतूरा चढ़ाता है, कोई भांग चढ़ाता है, कोई जल चढ़ाता है। ये भक्त कैसा कि शरीर ही चढ़ गया, तो शिवलिंग में से स्वयं शंकर भगवान प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की। शंकर भगवान ने कहा, परम ब्रूही क्या चाहिए। अब वो चोर था, घबराने लगा, महाराज मैं तो घंटा उतारने के लिए आया था। तो भोले बाबा ने घंटा उतार के दे दिया। तुरंत प्रसन्न होने वाले हैं। अश्वत्थामा ने एक स्तंभन किया है और स्तंभन से भोले बाबा प्रसन्न हो गए। परम ब्रूही अश्वत्थामा क्या चाहिए कि महाराज आप अर्धरात्रि में रक्षा कर रहे हैं, ये पांचों पांडवों की मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आप मुझे खड़ग दीजिए, मैं रक्षा करूंगा। तो स्वयं वो खड़ग अर्जुन ने भगवान शंकर को दिया था, वही खड़ग अश्वत्थामा को दिया भोले बाबा ने, और वही खड़ग लेकर के वो शिविर में गया। विचार करने लगा कि ये पांचों पांडव सो रहे हैं, और तुरंत उनके सिरों को काट काट करके और अपने थैले में रख करके दुर्योधन के पास में ला पहुंचा। और दुर्योधन से कहने लगा कि महाराज मैं मुंडों को काट करके ले आया हूं कि मुझे भीम का सिर चाहिए। भीम का सिर निकाल के दिया तो पहले तो बहुत हंसा दुर्योधन, बहुत प्रसन्न हुआ, और जो ही गुस्से में आकर के सिर को मसीलना चाहा, जैसे पका हुआ टमाटर फूट जाता है, इसी प्रकार से सिर बीच में से फूट गया। उसे दुख हुआ, अरे भले आदमी ये भीम का सिर नहीं है, ये भीम के पुत्र का सिर है। तूने तो हमारा वंश ही नष्ट कर दिया भले आदमी। दुख हुआ, अरे मुझे ऐसा लगता है जब मैं युद्ध करता था अपनी गदा उसके सिर पर मारता था तो मेरी गदा टेढ़ी हो जाती थी, दिशाएं गूंज जाती थी, और नेक थोड़ा मसलने पर सिर फूट गया। इसका मतलब ये भीम का सिर नहीं है, ये भीम के पुत्र का सिर है।
सुख दुख, पहले सुख हुआ, प्रसन्नता हुई, फिर दुख सामने प्रकट हुआ, तुरंत ही मर जाता है दुर्योधन, अपने प्राणों को त्याग देता है। समय प्रातः काल हुआ महाराज, सूर्य नारायण उद्याचल पर्वत को फाड़ करके निकल रहे हैं महाराज। किरणों को बिखेर दिया, सूर्य नारायण निकले आए। द्रौपदी ने विचार किया अभी लाला जागे ना है, छोटे छोटे बच्चों को जल्दी से भूख लग जाती है, मैया कचू बना दे, भूख लग रही है। आज द्रौपदी ने विचार किया कि लाला अभी सुबह जागे ही ना है, सुबह सुबह जल्दी से आ जाते हैं, मैया कुछ बना दे नाश्ता। आज द्रौपदी जाकर के पहुंची है और शिविर में जाकर के देखा तो तुरंत ही आंखें फटी की फटी रह गई। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्बघोरं परिताप्यमाना तदा रुदत बाष्पिकलाकुलाक्षी तान् सान्त्वयन्नाय किरीटमाली। जो ही विष्णु पर धड़ तो देखा है पर सिर नहीं देखा, खून में लथपथ बिस्तर देखे है, धड़ाम से द्रौपदी गिर पड़ी, चीखने लगी, अपनी छाती को ठोकने लगी। किरीट माली, किरीट माने अर्जुन, अर्जुन आ पहुंचा। अर्जुन ने देखा इतने में चारों भाई आ पहुंचे, पांचों भाई इकट्ठे हो गए। भाइयों ने विचार किया ये शंकर भगवान का काम है। पांचों भाई तीर तमंचा भाला लेकर के और भोले बाबा पर छोड़ने लगे बाण। भोले बाबा ने मुंह फाड़ दिया, तीर तमंचा भाला सब कुछ समा गए। भोले बाबा ने कहा अरे भाई तुम पांचों पांडव मारने के योग्य हैं, पर मैं मारूंगा नहीं, तुम भगवान श्री कृष्ण के भक्त हो। अरे ये कार्य तो अश्वत्थामा ने किया है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, कलयुग में तुम्हें पांचों को अवतार लेना पड़ेगा। तो ये पांचों पांडव आला हुए हैं। उदल, मलखान, लाखन और ये ढेवा ब्राह्मण था, ये पांचों ने अवतार लिया था। ये द्रौपदी है ना, द्रौपदी को भी संदेह हुआ था कि ये भोले बाबा का ही काम है, तो उसको भी जन्म लेना पड़ा कलयुग में। ये बेला हुई है, बेला। आपने सुना होगा आला उदल आदि। और यही अर्जुन द्वारकाधीश को रथ पर आरूढ़ करके अश्वत्थामा के पकड़ने के लिए दौड़े, अपने बचाव के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। बंधु, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है तो अर्जुन घबराने लगा, महाराज क्या है ये कि तुझे चलाना आता है, लौटाना आता है, और उसे सिर्फ चलाना आता है पर लौटाना नहीं आता, तो भी अपना बाण छोड़ दे। तुरंत ही आए, द्वारकाधीश की 4 परिक्रमा की है महाराज, प्रणाम करके ही बाण चढ़ाया। कौन सी देवी देवता की कितनी परिक्रमा करना चाहिए? देवी भागवत महापुराण सर्ग नंबर 49। चंडी में काम, कोई भी माता हो, भद्रकाली हो, कपालिनी हो, दुर्गा हो, क्षमा हो, धात्री हो, एक परिक्रमा देना चाहिए।
चंडी में काम। रबऊ सप्ताह सूर्य नारायण की 7 परिक्रमा करना चाहिए। कितनी? 7। सूर्य भगवान पर अर्घ दो, वो जल हमारे पैरों पे ना पड़े, इस तरीके से दो, वही जल की हम 7 परिक्रमा कर सके। तीसरा में कहा गणेश जी महाराज की 3 परिक्रमा करना चाहिए। और शिवा शारदे शिव जी की आदि परिक्रमा करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? गंगा जी कुंवारी है, कुंवारी लड़की को लांगना अपराध है, इसलिए आदि परिक्रमा करना चाहिए। तो महाराज हनुमान जी की कितनी करना चाहिए? कि शंकर स्वयं केसरी नंदन, वे भी तो रुद्रावतार है, उनकी भी आदि परिक्रमा करना चाहिए। क्या? वे नहीं, उनकी 4 परिक्रमा करना चाहिए। क्यों? बसऊ राम सर चाप धर, श्री राघवेंद्र सरकार कौशल किशोर दशरथ नंदन को हृदय में धारण किए हैं, इसलिए उनकी 4 परिक्रमा करना चाहिए। और विष्णु भगवान की 4, गुरुदेव भगवान की 4 करना चाहिए।